छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी आज से 36 साल पहले मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी आए थे। खुद कवि और पत्रकारों से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्र कवि का सम्मान करने काले हीरे की नगरी चिरमिरी में सन 1886 में आए थे। चिरमिरी के नेताजी सुभाष चंद्र मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी एक कवि के तौर पर राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल का सम्मान किया था और मंच से अटल जी ने अपनी स्वरचित कविता का पाठ भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल के साथ ही चिरमिरी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सम्मानित होने के बाद कवि श्री कृष्ण सरल को कई मंचों पर सम्मानित किया गया। अटल जी ने राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल को सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने का मामला संसद में उठाए जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा कई सम्मान से नवाजा गया। श्री कृष्ण सरल को लेकर अटल जी ने चिरमिरी में यह कहा था कि एक राष्ट्र कवि जिनके द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से देश के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों पर रचनाएं लिखी, शहीदों का ब्यौरा जुटाकर शोध किया, उनकी जानकारी दुनिया तक पहुंचाई, ऐसे कवि का सम्मान होना चाहिए। अटल जी ने चिरमिरी के कवि श्री कृष्ण सरल को सम्मानित करने के बाद यह कहा था कि काले हीरे की नगरी में जो सम्मान श्री कृष्ण सरल जी को दिया गया है वह सम्मान किसी राष्ट्रीय सम्मान से कम नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी चिरमिरी के राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल का सम्मान करने आए थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के जिद के आगे उन्हें हार मानना पड़ा और मनेंद्रगढ़ में हाई स्कूल मैदान में उन्हें भाजपा की आम सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संबोधित करना पड़ा। अटल जी ने कहा कि मैं यहाँ एक पवित्र कार्यक्रम के लिए आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहता। लेकिन कार्यकर्ताओं के काफ़ी अनुरोध के आगे वो हार गए और मनेंद्रगढ़ में सभा को संबोधित किया। सभा में भाजपा कार्यकर्ता की ओर से भाजपा के दिवंगत नेता ने उन्हें 61,000 रुपये की पोटली भेंट की। भारतीय जनता पार्टी के अविभाजित सरगुजा जिला कोषाध्यक्ष सुदर्शन अग्रवाल के घर में उनका भोजन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2003 में जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे तो उन्होंने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान चारों ओर कांग्रेस का बोलबाला था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अधिवक्ता विजय प्रकाश अटल बिहारी वाजपेयी के 36 साल पहले हुए दौरे को याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं अटल जी को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया था कि मैं विजय प्रकाश पटेल, तो उन्होंने कहा कि कौन से पटेल हो, बड़ा बाजार बड़ा पटेल या छोटा बाजार छोटा पटेल। तो मैंने कहा कि मैं छोटा बाजार छोटा पटेल। तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी यही थी कि चिरमिरी में 2 पटेलों ने भाजपा के लिए काम किया है, एक बड़ा पटेल चंद्रकांत पटेल जो बड़ा बाजार में रहते हैं, एक छोटा पटेल विजय प्रकाश पटेल जो छोटा बाजार में रहते हैं। विजय प्रकाश पटेल ने बताया कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की जानकारी अटल जी के पास थी, जो आज के समय में नेताओं में कम देखने को मिलती है। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। उस समय मनेंद्रगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और आपके यहाँ रुके भी थे और आपके साथ भी हाई स्कूल ग्राउंड पे गए थे, और उस पर आप क्या बताएं? देखिए, वो मनेंद्रगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब उतनी बड़ी हस्ती मनेंद्रगढ़ जैसे नगर में पधारी थी। 1985-86 में भारतीय जनता पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका प्रवास यहाँ पर हुआ था। मनेंद्रगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा हाई स्कूल मैदान में जो सभा हुई थी उसमें उनको 61,000 की थैली कार्यकर्ताओं द्वारा भेंट की गई थी। उनको मनेंद्रगढ़ बुलाने में मेरे स्वर्गीय भाई शशिभूषण अग्रवाल जी का प्रयास था। उनकी स्वीकृति मिल चुकी थी और प्रचार प्रसार जारी था। अचानक 4 दिन पहले ये समाचार मिला कि उनका कार्यक्रम रद्द हो रहा है। यहाँ से उस समय टेलीफोन से भी चर्चा नहीं हो पाती थी, तो एक्सचेंज में बैठ कर के शशिभूषण जी ने फ़ोन लगाया और लगभग आधा घंटा की मशक्क़त के बाद फ़ोन लगा और फ़ोन अटल जी ने ही उठाया। तो उनने कहा कि भाई, हम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी कर ली है, पूरा प्रचार हो गया है और आपकी सभा होगी। बोले भाई, ऐसा है कि मेरा प्रोग्राम इन कारणों से कैंसिल हो रहा है, लेकिन चलो आप बोल रहे हो तो मैं आऊँगा किसी भी प्रकार। और वो ये भोपाल से साधारण ट्रेन में वो मनेंद्रगढ़ तक आए थे, भोपाल बोगी में बैठ कर के। यहाँ पर उनने एक सभा को संबोधित किया था। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ उनका भोजन हुआ था और भोजन में उनके साथ, कार्यक्रम में उनके साथ
सुंदरलाल पटवा जी जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, वो भी उपस्थित थे, लारंग साय जी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम हुआ और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है, उसके बाद वो चिरमिरी गए और चिरमिरी में सुभाष मंच का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी वो रहे और रात को ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से वो जो है वापस भोपाल के लिए रवाना हुए थे। मेरा एक सवाल और है, दिन वो आए थे, कोई ऐसे वाक्य जो आपको हमेशा याद हो, जो कुछ कहा हो ऐसा? मैं एक चीज़ खुद से जुड़ी हुई बात है, भूल नहीं सकता। जब मैं उनको प्रणाम करके मैंने बताया कि मैं विजय प्रकाश पटेल, तो उन्होंने कहा कि कौन से पटेल, बड़ा बाज़ार बड़ा पटेल या छोटा बाज़ार छोटा पटेल? तो मैंने कहा मैं छोटा बाज़ार छोटा पटेल हूँ। तो बोले वही हमको जानकारी यही है कि चिरमिरी में 2 पटेलों ने बहुत सारा काम किया हुआ है और वो उसमें एक बड़ा पटेल जो है चंद्रकांत पटेल, वो बड़ा बाज़ार में रहते हैं और छोटा पटेल, छोटा विजय प्रकाश पटेल, वो छोटा बाज़ार में रहते हैं। और इस तरह से मुझे ये पक्की जानकारी है कि बड़ा बाज़ार बड़ा पटेल, छोटा बाज़ार छोटा पटेल। उनको याद करते हुए अटल चौक बनाए गए। सबसे पहले तो मैं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 25 दिसंबर उनकी जन्म जयंती का दिन है। छत्तीसगढ़ निर्माता अटल जी को प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी अपने हृदय से उनके प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 11 में से 3 बार तो 10, इस बार 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग जिस कृतज्ञता के साथ उन्हें स्मरण करते हैं वह अद्भुत है। अटल जी का आगमन चिरमिरी क्षेत्र में, मनेन्द्रगढ़ में हुआ था, जिस समय उन्हें स्वर्गीय शशि भूषण अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम सभी साधारण कार्यकर्ताओं ने 1.25 लाख रुपए की एक थैली भेंट की थी। माननीय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की वह आवाज़, वह कवि हृदय जिनका आगमन इस क्षेत्र में हुआ था, उस कार्यक्रम में उनसे मिली हुई आत्मीयता आज भी अविस्मरणीय है। आज गांव-गांव में अटल चौक जो है जर्जर स्थिति में, इस पर आप क्या कहेंगे? अटल चौक पंचायतों की संपत्ति है। हमारे देश में एक गौरवशाली राष्ट्रीय कवि हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सरल, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कभी सम्मान नहीं दिया गया और अटल जी इस बात पर बहुत चिंतित थे कि एक ऐसे कवि जिन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से पूरे देश के जितने भी शहीद और क्रांतिकारी हुए उन पर उन्होंने शोध किया, उन पर पूरा उन्होंने ब्यौरा उनका लेते हुए और उनकी जानकारियाँ उन्होंने प्रसारित की। और ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शहीदों पर कविताएं लिखी और ऐसी कविताएं जिनको पूरे देश विदेश में बहुत ही ख्याति मिली और उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, उन्होंने सदन पे, संसद में, लोकसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि सम्मान क्यों नहीं दिया गया और सम्मान दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के जब हम लोगों ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से संपर्क किया कि हम उनको आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सम्मान चिरमिरी में दिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की और उन्हें सम्मानित करने के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण सरल के साथ वो स्वयं यहाँ पे पहुँचे और हमको उनका सम्मान करवाने का बहुत ही सौभाग्यशाली समय प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने सम्मानित किया। और एक कवि के रूप में उन्होंने खुद कविताओं का पाठ किया और उन्होंने कहा कि कोई भी काम यदि लगातार उस पर लगे रहे कोई, तो वो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और इसलिए आज डॉक्टर श्री कृष्ण सरल को जो सम्मान यहाँ मिला वो उसका एक हिस्सा है। आज सम्मान जो सरकारों ने नहीं दिया, आज हमको हमारे जरिए यहाँ पे जो सम्मान दिया गया है वो राष्ट्रीय सम्मान से कम नहीं है। अटल जी कौन सी कविता का पाठ किए थे यहाँ, आपको कुछ याद? उनकी स्वयं की कविताएं थी जो मुझे याद नहीं है और वो मेरे कलेक्शन में है, जिससे आज मैं बता नहीं सकूँगा। भैया, जैसे जानकारी मिल रही है कि 1986 में अटल जी यहाँ आए थे और मनेन्द्रगढ़ हाई स्कूल में भी ये कोई सभा हुई थी, चिरमिरी में भी वो चंद्रकांत पटेल जी के घर गए थे, यहाँ सुदर्शन अग्रवाल जी के घर गए थे, कुछ आप भी उस समय मौजूद रहे होंगे, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में आपके पास? एक तो ये इस पर यह है कि वो उनका एक कहना था कि मैं एक पवित्र कार्यक्रम के लिए आया हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहता। लेकिन
कार्यकर्ताओं का इतना अनुरोध था, दबाव था कि वो फिर वो समय देने के लिए तैयार हुए और मनेंद्रगढ़ में उन्होंने कुछ समय दिया था। चिरमिरी में आप उनके साथ रहे जी। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी 36 साल पहले इसी ग्राउंड पर आए थे और यही वो ग्राउंड है जो 36 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का गवाह बना। और भाषण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी सुदर्शन अग्रवाल के घर गए, दोपहर का भोजन कर चिरमिरी की ओर वो रवाना हुए और चिरमिरी से कार्यक्रम में संबोधित कर फिर वो भोपाल के लिए रवाना हुए। आज ये वही ग्राउंड है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर News+21 की टीम भी उनकी यादें ताज़ा कर रही है और उनकी जयंती पर उनको नमन करता है। अशफाक अहमद की रिपोर्ट, News+21 मनेंद्रगढ़।